26 people have been charged in Jharkhand's Ranchi for the violence over the recent remarks by the now suspended BJP spokesperson Nupur Sharma on Prophet Muhammad and Islam. 2 people were killed and over 20 were injured during protests on Friday. CCTV footage of the protest show the police running for cover as a mob throws stones at them. One cop can also be seen in a video holding his head after he was injured during the protests. The crowd also threw vessels and plates at the police. The protesters are demanding the arrest of Nupur Sharma and the expelled BJP leader Naveen Jindal for their controversial remarks on Prophet Muhammad. Now, among the 22 injured in the Ranchi protests, 10 are policemen. The others are protesters. 3 of the injured are in critical condition. Internet services were finally restored this morning. इसमें जो ये कहा जा रहा है कि हिंसा करने वाले लोग बाहर के थे, क्या कितनी सच्चाई? बाहर कुछ लोग तो आए थे जिन्होंने हिंसा की, नहीं पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाया, गलत तरीके से कंट्रोल किया, डायरेक्ट उन्होंने फायरिंग कर दी। कंट्रोल जैसे करना चाहिए तो वैसे कंट्रोल किया नहीं। असल ये है कि कुछ बच्चे लोग थे जो ऐसा तो कोई संगठन के तरफ से कोई उलमा के तरफ से मशवरा नहीं हुआ था कि जुलूस निकलेंगे, मगर कुछ बच्चे थे निकल गए। अब उसको बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया गया बल्कि उसके साथ अपराधी की तरह ट्रीट किया है प्रशासन। और प्रशासन जो है प्रशासन भीड़ फाड़ने के बहुत सारे तत्व थे कानूनी, मगर उसको नहीं अपना करके डायरेक्ट यानी 3rd डिग्री जो काम था उसको उसने अपनाया। डायरेक्ट गोली चलाया, जैसे आंसू गैस, पानी का फव्वारा या फिर लाठी चार्ज, ये सब करके भी भीड़ को फाड़ा जा सकता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं करके बल्कि बच्चों के ऊपर फायरिंग करने लगे जो अंडर 20 लड़के थे, जिसको समझाया जा सकता था। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या ऐसा अपील था कि हम लोगों को ज्यादा बड़ा जुलूस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है? जुलूस का कोई बात ही नहीं था, मगर बच्चे थे जो नमाज पढ़ के निकले बेचारे, वो समझ नहीं पाए बच्चे और उसके बाद निकल गए। और उन बच्चों को कुछ लोग रोका भी गया, मगर उसको प्रशासन के तरफ से अच्छे अंदाज से रोका जा सकता था। मतलब कम उम्र के बच्चे लोग थे। प्रशासन के तरफ से लापरवाही हुई। प्रशासन अगर चाहते तो अच्छे तरीके से उसको रोका जा सकता था, भीड़ को फाड़ा जा सकता था। आप लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की कमी थी जिसके कारण चीजें इतनी बिगड़ी? पूरी कमी थी और जितने भी लोग थे करने वाला सब बाहर के लोग थे, ना कोई लेक रोड के थे ना कोई डेली मार्केट के थे। इन लोगों ने कोई नहीं था। ठीक है, पथराव हुआ जरूर, लेकिन ये नहीं पथराव को माने कि डायरेक्ट मतलब गोली को चार्ज कर दिया जाए। अभी इतना बड़ा जो घटना घटा है 17-18 आदमी, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये हमारे को समाज में मतलब कि नहीं बोला जाता कि किसी के जाके धर्म स्थल पे आप ईटा चला दीजिए या पत्थर मार दीजिए या किसी को नुकसान पहुंचा दीजिए, ये नहीं बताया जाता। ये बाहर से लोग आकर के सारे लोग किए। आप लोग का तो फेलियर रहा कि आप लोग बाहर के लोगों को रोक नहीं पाए। बहुत हम लोग कोशिश किए, क्यों ना रोका गया, सबको रोका गया। मोहल्ला वाला लोग जो भी था, जिसको भी देखा कि नया फेस है, वो लोग हटाया गया, भेजा गया कि इस मोहल्ला में किसी तरह का बात नहीं हो। हम लोग सब आपस में भाईचारगी के साथ अच्छा से रहते हैं, हमेशा अच्छा रिश्ता है, कभी कोई शिकायत नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग हमेशा भाई लोग ऐसा रहते हैं, भाई साथ रहते हैं। शिकायत इसी बात का है कि जिस तरह से प्रशासन को ट्रीट करना था उस तरह से नहीं करके गलत ट्रीट किया गया। लेकिन एक आप लोग को लगता है कि एक काला धब्बा है, बहुत बड़ा काला धब्बा है, बड़ा काला धब्बा है, बहुत काला हेमंत सरकार पर मतलब कि धब्बा है कि अचानक मतलब कि इस तरीका से होना, प्रशासन को गोली चार्ज कर देना, किसी से ऑर्डर नहीं लेना, आखिर किसके आदेश था? नहीं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी एक संयम रखना था, एकदम रखना था। लेकिन बाहर से लोग आकर के किए हैं, उन लोगों ने मतलब कि पत्थर चालू किया है, तो यहाँ के लड़के जो थे मतलब कि 100% बच्चे लोग थे बहुत सा जो कि मारा गया। ये बताइए कि स्थिति अभी क्या है? जैसे कि आपने दर्शकों दिखाया भी होगा, आप देख ही पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है और यहाँ के लोग बहुत ही अमन पसंद चाहने वाले हैं और लोगों का कॉपरेट मिल रहा है, काफ़ी हेल्प मिल रहा है। और प्रशासन से कुछ अनुरोध किए गए थे उन लोगों से, आपने देखा लोग शालीनता से सब्र किया और हम लोगों को सपोर्ट भी किया। एक अच्छा टाइम बना, इससे बेटर हुई, तब जाके इंटरनेट सेवा भी बहाल की गई है। अभी हम लोग और भी कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थिति और सामान्य की दिशा में आगे बढ़े। तो जैसे कि हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि स्थिति को सामान्य व्यवस्था में लाएं और उसके बाद जो है जो मतलब हमारे और एक्टिविटीज़ हैं वो चलते रहेंगे। इसी की दिशा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अभी RAF के और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के CRPF के फोर्स द्वारा एक ज्वाइंट फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और सामान्य दिशा में हम लोग अग्रसर हों। आम लोग जानना चाहते हैं ये कर्फ्यू कब खत्म होगा, दुकानें कब? बहुत जल्दी। जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो स्थिति है, दुकान बंद है, अब आप बहुत जल्द देख पाएंगे, कुछ अच्छा ही देखेंगे। अब लेट्स होप कि सब कुछ सामान्य चलता रहे
और लेट्स होप कि कुछ समय के लिए हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे हिंसा हुई थी इसमें कुछ एक्सटर्नल आया है क्या, कि कुछ बाहर के लोग आए देखिए थे? अभी सर इस पर ऑफिशियली बोलना उचित नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन अभी हम लोग कंक्लूड नहीं हुआ है। और जो हमारी प्राथमिकता होती है, मैंने पहले कहा टॉप प्रायोरिटी हमारा लॉ एंड मेंटेन करना है। इन्वेस्टिगेशन आपकी प्राथमिकताओं में है, हम वो भी कर रहे हैं। तो एक बार हमारे पास कुछ एविडेंस आए, कुछ इशूज आए, तब हम कुछ बता पाएंगे ऑफिशियली।